हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल सिंपल एंड इजी क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी एक सेल ऑर्गेनेल है जो प्लांट सेल में भी पाया जाता है और एनिमल सेल में भी पाया जाता है। इट वॉज डिस्कवर्ड बाय कैमिलो गोल्जी। इसे कैमिलो गोल्जी ने डिस्कवर्ड किया था इन 1898 में। फ्रॉम द नर्व सेल बॉर्न आउल। आउल की जो नर्व सेल जहाँ से बॉर्न होती है, उन्होंने उस जगह पर इसको डिस्कवर्ड किया था जहाँ से नर्व सेल इसकी जन्म लेती है आउल की, वहाँ से इन्होंने इसे डिस्कवर्ड किया था। गोल्जी बॉडी इज़ सीक्रेटरी सेल ऑर्गेनेल। ये एक सीक्रेटरी सेल ऑर्गेनेल है क्योंकि ये डिफरेंट टाइप के सब्सटेंस को सीक्रेट करती है। बिकॉज ऑफ इट्स चीफ फंक्शन, ये इसका एक चीफ फंक्शन है, मेन फंक्शन है सीक्रेट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सटेंस, कि ये डिफरेंट टाइप के सब्सटेंस को सीक्रेट करती है। गोल्जी बॉडी आल्सो नोन एज, गोल्जी बॉडी को गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी एपरेटस, लिपोकॉन्ड्रिया, डिक्टियोसोम, बेकर्स बॉडी एंड आइडियोसोम भी कहते हैं। गोल्जी बॉडी आल्सो कॉल्ड पेलियोमॉर्फिक। इसे पेलियोमॉर्फिक भी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रक्चर इन अ डिफरेंट सेल, क्योंकि अलग अलग सेल में इसका स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, इसीलिए इसे पेलियोमॉर्फिक कहते हैं। गोल्जी बॉडी आर अब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल। ये गोल्जी बॉडी जो होती है प्रोकैरियोटिक सेल में अब्सेंट होती है, बट आर प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल। बट यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होती है। यूकैरियोटिक सेल इन ममेलियन आरबीसी, सीप ट्यूब ऑफ फ्लोएम, बैक्टीरिया, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, दीज आर अब्सेंट। ये यूकैरियोटिक में तो प्रेजेंट होती है, बट जो मेमेलियन आरबीसीज होती हैं, सीप ट्यूब फ्लोएम की होती है, बैक्टीरिया है, ब्रायोफाइट है, टेरिडोफाइट है, इनमें ये अब्सेंट होती है। गोल्जी बॉडी लेंथ 2 माइक्रोमीटर एंड विड्थ इज अबाउट 0.5 माइक्रोमीटर। जो गोल्जी बॉडी की लेंथ होती है वो 2 माइक्रोमीटर की होती है और विड्थ अबाउट 0.5 माइक्रोमीटर। नंबर इसका होता है 3 to 7 इन प्लांट, 3 से 7 तक इसमें प्लांट में होता है, और 50 अप्रॉक्स लीवर में ये 50 के अप्रॉक्स तक होता है। अब आ जाते हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ गोल्जी बॉडी की। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? क्लोजर टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पास में होता है आसपास, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के आसपास होता है। इसके स्ट्रक्चर्स में इसके पहला पार्ट है सिस्टर्नी। सिस्टर्नी जो होता है, दीज आर इलोंगेटेड सैक लाइक स्ट्रक्चर। ये कुछ इससे इलोंगेटेड होते हैं और सैक लाइक होते हैं। दीज एंड्स आर कर्व्ड। इसकी जो एंड पार्ट होगा, जैसे ये इस तरह से होता है, तो एंड पार्ट इसका जो होता है वो कर्व्ड शेप का होता है। इट हैव 2 फेज। इसका जो कर्व होगा उसमें 2 फेजेस होते हैं। पहला फेज होता है इसका फॉर्मिंग फेज और दूसरा फेज है मैच्योरिंग फेज। द फॉर्मिंग फेज में इट इज़ अ कॉन्वेक्स फेज, इसे कॉन्वेक्स फेज भी कहते हैं। आर लाइक क्लोजर टू न्यूक्लियर एनवलप। ये जो होता है ये न्यूक्लियर एनवलप के साइड में होता है, मतलब उसी की तरफ होता है। जैसे कि अगर ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और ये यहाँ गोल्जी बॉडी है, तो ये जो इसका पार्ट होगा ये इसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की तरफ होता है, ये इसके क्लोजर होता है, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के क्लोजर होता है। जो मैच्योरिंग फेज होती है, इट इज़ अ कॉन्केव फेज and in those region containing secretory vesicle and its lights outside। ये जो होती है इसकी मैच्योरिंग फेज जो होती है, ये सीक्रेटरी वेसिसल्स बनाती है, मतलब वेसिसल्स को सीक्रेट करती है, और ये जो होती है आउटसाइड होती है, बाहर की तरफ होती है। अब वेसिसल्स जो ये सीक्रेट करती है, तो वेसिसल्स दे आर राउंड ओवल स्ट्रक्चर। ये राउंड और ओवल स्ट्रक्चर्स होते हैं। दे स्टोर मैनी टाइप्स ऑफ सब्सटेंस, और ये बहुत से सब्सटेंस को अपने अंदर स्टोर करते हैं। ट्यूबुली जो होती है वो, दीज आर ब्रांच्ड, ये ब्रांच्ड होती है और इरेगुलर इन शेप, इसकी कोई रेगुलर शेप नहीं होती है। प्रेजेंट एट द पेरीफेरल, ये प्रेजेंट होती है पेरीफेरल पे, नीचे की साइड में। यहाँ पे स्ट्रक्चर देखेंगे इसका गोल्जी बॉडी का, तो यहाँ मैंने आपको 2 फेज़ बताई थी, एक मैच्योर फेज़ और एक फॉर्मिंग फेज़। तो जो ऊपर वाली साइड होती है ये इसकी मैच्योरिंग फेज़ होती है। यहाँ आप देखेंगे ये इसकी ऊपर वाली साइड है मैच्योरिंग फेज़ की, और इसकी नीचे वाली जो साइड है ये है फॉर्मिंग फेज़ की। अब मैच्योरिंग फेज़ को जो है
कॉनकेव फेज और ट्रांस फेज भी कहते हैं। और ये जो इसकी नीचे की साइड है, ये आप नीचे की साइड देख पा रहे हैं, ये जो नीचे की साइड है इसे फॉर्मिंग फेज और कॉन्वेक्स फेज या सिस फेज भी कहते हैं। अब कॉन्वेक्स फेज जो होती है वो अंदर की तरफ होती है, यानी कि अंदर की तरफ को उसका झुकाव होता है, और जो कॉन्वेक्स फेस होती है वो बाहर की तरफ उभरी हुई होती है। यहाँ आप देखेंगे ये बाहर की तरफ इस तरह से उभरी हुई होती है। यहाँ ये नीचे वेसिकल सीक्रेट हो रहे हैं, बाहर की तरफ निकल रहे हैं। यहाँ ये ट्यूबुली है, पेरिफेरल यानी कि नीचे की साइड में है बिल्कुल। और ये ट्रांजिशन वेसिकल्स हैं, और ये डिस्चार्ज वेसिकल्स हैं, ये बाहर निकल रहे हैं, डिस्चार्ज हो रहे हैं वेसिकल्स। तो ये गोल्जी बॉडी का पूरा इस तरह से स्ट्रक्चर्स होता है, इसका स्ट्रक्चर होता है। इसके फंक्शन की ये काम क्या क्या करता है, तो ड्यूरिंग साइटोकाइनेसिस, जब साइटोकाइनेसिस होती है सेल में तो ये प्लेट का फॉर्मेशन करता है, टेक प्लेस बाय द वेसिकल्स ऑफ गोल्जी बॉडी एंड ईआर। अब साइटोकाइनेसिस क्या होती है, साइटोकाइनेसिस एक प्रोसेस होती है जिसमें मदर से बेबी बनता है, और मदर से बेबी जब बनता है तो उसमें मतलब दो आपके होते हैं, जैसे एक न्यूक्लियस है, ठीक, या एक सेल है, तो उससे दो सेल टूटती हैं। तो दो सेल जब टूटती हैं तो उसके बीच एक प्लेट टाइप की बनती है। ये जैसे प्लेट बनेगी तभी तो ये दो में डिवाइड होगी, ये इस तरह से और इस तरह से। तो ये जो प्लेट बनती है इस प्लेट को ही हम साइटोकाइनेसिस की ये सेल प्लेट कहते हैं। तो इसी प्रोसेस को साइटोकाइनेसिस कहते हैं, काइनेसिस कहते हैं। और जिसकी जो सेल प्लेट बनती है वो गोल्जी बॉडी के वेसिकल से ही बनती है। गोल्जी बॉडी इज़ अ प्रिंसिपल ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल ट्रैफिक इन सेल। ये जो होता है ये मैक्रोमोलिक्यूलर की तरह काम करता है। दैट इज़ मैक्रोमोलिक्यूल्स एक्सपोर्टेड आउट ऑफ सेल थ्रू गोल्जी बॉडी। ये जो होते हैं ये एक्सपोर्ट करने में भी हेल्प करते हैं, जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको बाहर की तरफ निकालने में हेल्प करते हैं। गोल्जी बॉडी सिंथेसाइज डिफरेंट सब्सटेंस सच एज हेमीसेलुलोज। गोल्जी बॉडी बहुत से सब्सटेंस का सिंथेसाइज यानी कि उसको बनाती है या उसकी सिंथेसिस करती है। तो जो वो करती है वो हेमीसेलुलोज की सिंथेसिस करती है। जो डिफरेंट सब्सटेंस होंगे वो हेमीसेलुलोज के बने हुए होते हैं। द एक्रोसोम इज़ अ कैप लाइक स्ट्रक्चर। जो एक्रोसोम होता है वो एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, ड्राइव फ्रॉम द गोल्जी बॉडी, जो गोल्जी बॉडी से ड्राइव्ड होता है। गोल्जी बॉडी आल्सो सिंथेसाइज सैलिक एसिड विच इज़ कार्बोहाइड्रेट। गोल्जी बॉडी सैलिक एसिड को भी सिंथेसाइज करती है जो कार्बोहाइड्रेट होता है। गोल्जी बॉडी इज़ अ प्रोसेसिंग यूनिट। गोल्जी बॉडी एक प्रोसेसिंग यूनिट भी होती है जो प्रोटीन को ग्लाइकोप्रोटीन में चेंज करती है और लिपिड को ग्लाइकोलिपिड में चेंज करती है। ये इसके फंक्शंस होते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।